तो हम लोग बल्ब की बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस की ना, पावर ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल पावर की बात कर रहे थे। अगर सीरीज में लगा हो कई सारा बल्ब और पैरेलल में लगा हो तब ना, अगर सीरीज में है तो टोटल पावर होगा P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। ठीक है, दिस इज फॉर सीरीज। ठीक, और P टोटल पैरेलल में अगर होगा तो P1 प्लस P2। दिस इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हम लोग करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल पावर ये, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल पावर ये और सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल पावर ये। ठीक है, क्लियर है। अगर n आइडेंटिकल बल्ब पैरेलल में लगे हो और सीरीज में लगे, n आइडेंटिकल बल्ब अगर पैरेलल में लगे हो और सीरीज में लगे हो, n आइडेंटिकल बल्ब, एक जैसे बल्ब अगर पैरेलल में लगे हो और सीरीज में लगे हो, तो अगर n आइडेंटिकल बल्ब सीरीज में लगा हो, आइडेंटिकल बल्ब अगर सीरीज में लगा हो एक जैसा, n आइडेंटिकल बल्ब अगर सीरीज में लगा हो तो टोटल पावर हो जाएगा कितना, सबका पावर P मान लो, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन P1 प्लस P2। मतलब जितने, जैसे यहाँ 2 है तो 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, ऐसे nth टर्म हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा आपका P स्क्वायर, नीचे 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 P हट जाएगा, सब कितना N P ऊपर और N P नीचे, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, टोटल पावर हो जाएगा, टोटल पावर कितना हो जाएगा P अपॉन व्हाट, N। होगा कि नहीं होगा, अरे होगा यही। n आइडेंटिकल बल्ब है और वो सीरीज में लगे हुए हैं, तो टोटल पावर कितना होगा P अपॉन N। अरे भाई, अगर हम लोग 1 अपॉन P टोटल देखें तो इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, सीरीज में ऐसे ही तो ऐड होगा, कहां तक, N तक, 1 अपॉन Pn, यही तो होगा भाई। अब देखो ये हो जाएगा आपका P1 P2 P3, सबको अगर आप सब 1 अपॉन P1 अपॉन P1 अपॉन P है तो ऊपर हो जाएगा N और नीचे हो जाएगा P, ये हो जाएगा 1 अपॉन P टोटल। तो P टोटल किसके बराबर हो जाएगा, P टोटल हो जाएगा 1 P अपॉन N के। अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल पावर हो जाएगा P अपॉन N, और n नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, टोटल पावर हो जाएगा NP। क्या हो जाएगा, NP। n आइडेंटिकल बल्ब अगर सीरीज में लगे हैं तो टोटल पावर ये, और n आइडेंटिकल बल्ब अगर पैरेलल में लगे हैं तो टोटल पावर ये। ठीक है, यस। इस पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, उसके बाद चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आप कैपेसिटर देख लेते हैं। ठीक है, उसमें कैसे चार्ज करते हैं, कितनी पावर कंज्यूम होती है, कितना चार्ज लगता है, चार्ज आधा पावर कहाँ चली जाती है या आधा एनर्जी कहाँ चली जाती है उसकी, ये देख लेंगे। लिख लो क्वेश्चन है छोटा सा। एन इलेक्ट्रिक हीटर and an electric bulb, electric heater and electric bulb are rated 500 watt 220 volt, 500 watt 220 volt and 100 watt 220 volt। ठीक है, ये रेटिंग है उसकी, 100 watt, sorry 100 watt and 220 volt respectively. Both are connected in series to a 220 volt AC mains. Both are connected in series. Both are connected in series. In series to a 220 volt AC mains. ये हो गया आपका हीटर, हीटर
और ये हो गया आपका बल्ब। दोनों को ऐसे 220 वोल्ट एसी से कनेक्ट कर दिया गया। ये आपका 500 वॉट है, रेटिंग है इसका 500 वॉट 220 वोल्ट। इसकी रेटिंग है 100 वॉट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट करना, लिखो कैलकुलेट पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड बाय नंबर 1 हीटर, नंबर 2 बल्ब। हीटर कितना पावर कंज्यूम करेगा और बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा। Power consumed by heater and power consumed by bulb. Power consumed by heater, power consumed by bulb. हीटर कितना पावर कंज्यूम करेगा। ये रेटिंग है इसकी 500 वॉट 220 वोल्ट की रेटिंग है इसकी। 500 वॉट 220 वोल्ट की रेटिंग है। तो हीटर कितना पावर कंज्यूम करेगा, बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा। हीटर का अकेले पावर कंजम्पशन कितना होगा, निकाल सकते हैं आप या नहीं निकलेगा। निकल जाएगा, निकालो फिर। पावर कंजम्पशन बाय हीटर, हीटर अकेले क्या हीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं। यस सर, रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। बन जाएगा। देखो यहां से कितनी करंट आई, मान लो आई आ गई, तो हीटर को कितना मिलेगा, आई मिलेगा, और इस बल्ब को कितना मिलेगा, आई मिलेगा। तो दोनों को तो करंट आई होगा, इसमें कोई दिक्कत नो सर, नहीं है। आई करंट है तो दोनों के लिए आई तो सेम होगा, चाहे हीटर हो चाहे बल्ब हो। भाई पावर कंजम्पशन ये 500 वॉट रेटिंग है, उसकी रेटिंग है, ध्यान से। तो इसका जो पावर होगा हीटर का, पहले तो हीटर का रेजिस्टेंस निकाल लो यार। हीटर का जो पावर होगा, पावर भी निकाल सकते हो आप। पावर क्या हो जाएगा भाई हीटर का, हीटर का रेजिस्टेंस 96.8 ओम आ रहा है। पावर का हीटर का पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हीटर में जो करंट है इनटू रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। आई स्क्वायर आर ही तो होता है। सर ध्यान से समझना, दूसरा क्वेश्चन हम देंगे तो आपको बनाना पड़ेगा और फटाफट बनाना पड़ेगा आपको। पावर ऑफ हीटर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एच, ये रेटिंग दी हुई है। तो देखो आई पहले निकालो, इसमें आई कितना निकलेगा भाई। आई निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वोल्टेज आपको पता है, करंट आपको निकालना है। आपको यहाँ रेजिस्टेंस अगर मिल जाए तो करंट निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। आई की वैल्यू 0.38 एम्पियर आ रही है। गुड, देखते हैं। आई आंसर हो जाएगा बच्चे, देखना ध्यान से, आई हो जाएगा 220 बटा रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द वायर दैट इज आर एच प्लस आर बी का होल स्क्वायर इंटू आर एच। चलेगा क्या देखो तो, हाँ ना ज्ञानशो। देखो अरे भैया इसे ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ऐसा देखो, ये हीटर हो गया, ये आपका बल्ब हो गया, ये आपका पावर, ये आपका वोल्टेज है 220 वोल्ट से वोल्ट करंट दे रहे हैं इसमें, आर एच हो गया, ये आर बी हो गया। कितना करंट फ्लो होगा नहीं निकाल सकते हो क्या। सर आंसर आ गया। हाँ देखते हैं बच्चे, एक सेकंड। गुड, 13.98 और 69.89। 13.98, हाँ गुड।
69.89 और 69 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो देखो यहाँ करंट निकल जाएगी आपको, करंट कितना आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाई RH प्लस RB, ये सीरीज में है, तो 220 डिवाइडेड बाई RH प्लस RB, ये सीरीज में, इसका स्क्वायर इंटू RH। अब इसका आप क्या निकाल लो, RH निकाल लो, काम हो जाएगा। RH निकालने के लिए देखो क्या करोगे भाई, इसका RS निकालने के लिए आपको वोल्टेज दिया हुआ है इसका और पावर दिया हुआ है, तो पावर इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, इस पर्टिकुलर के लिए ये P रेटिंग है इसकी, रेटिंग से, चूंकि रेजिस्टेंस किसी भी एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, और रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, वो रेटिंग से ही निकलेगा, और रेटिंग इज गिवन हियर, रेटिंग यहाँ दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R हो गया, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, P की वैल्यू आपको पता ही है, V की वैल्यू भी पता है आपको, R नहीं पता है, तो देखो R निकल जाएगा, R कितना हो जाएगा बोलो, दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर अपॉन P, चाहो तो आप RH की जगह V स्क्वायर अपॉन P भी लिख सकते हो, RH की जगह क्या लिख सकते हो, V स्क्वायर अपॉन PH, पावर ऑफ हीटर। यहाँ आप चाहो तो RH की जगह V स्क्वायर अपॉन PH भी लिख सकते हो, और RB की जगह V स्क्वायर अपॉन PB भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि इसका भी वोल्टेज V स्क्वायर है, और इस RH की जगह V अपॉन PH भी लिख सकते हो। चलो ये सब तो हो गई कहानी, अगर आप ऐसे करना चाहो, ऐसे नहीं, यहाँ से ठीक है सीधा RH निकालो, तो RH देखो कितना हो जाएगा, RH हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, कितना हो जाएगा V स्क्वायर है 220 का स्क्वायर अपॉन PH, PH कितना है 500, तो ये 220 इंटू 220 इंटू 220 हो गया 220, 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाई कितना, 5 × 5 = 25 चलेगा, सॉरी 5 नॉट 25, 5, 22 हम कितना होता है 484 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया RH। ऐसे ही RB निकाल लो, RB कितना हो जाएगा भाई 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 100, तो ये हो जाएगा आपका 484 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा 484। ठीक है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, बल्ब का, करंट दोनों में सेम है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा पावर कंजम्पशन उसमें ज्यादा होगा कि कम होगा, कम, रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा उसमें पावर कंजम्पशन, करंट तो दोनों का सेम है ना, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R होगा, करंट दोनों में सेम है, I दोनों की सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा, बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। देखो निकाल के बल्ब का पावर ज्यादा आएगा, देखो इधर, पावर ऑफ हीटर क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा I स्क्वायर, I की वैल्यू आपको, ये I की वैल्यू आप यहां से निकाल ही लिए हो, देखो जल्दी जल्दी फटाफट, इस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए मैं आपको बनवा रहा हूँ, तो 220 का स्क्वायर अपॉन RH की वैल्यू आपको मिली गई 484 डिवाइडेड बाई 5, और RB की वैल्यू आपको मिल गई 484, मिल गया, तो ये हो जाएगा 484 बाहर आ जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं आगे, तो इधर देखो, ये हो जाएगा आपका 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 484 प्लस 484 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर है, इंटू RH है आपका 484 डिवाइडेड बाई 5, तो यहां से 484 बाहर निकाल लो, 484 बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 484 का स्क्वायर, नहीं ये हो जाएगा आपका 484 का स्क्वायर, हो जाएगा 48400 डिवाइडेड बाई 484 का स्क्वायर इंटू 1 + 1/5 का स्क्वायर इंटू 484 डिवाइडेड बाई 5,
तो 484 484 484 484 खत्म हो गया। ऊपर आ गया 100 और नीचे आ गया आपका, ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया आपका 5 इंटू 5 1 6 6/5 का स्क्वायर। तो 5 चला गया ऊपर, एक 5 को 5 मार दिया तो ये हो जाएगा 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 36 चलेगा। 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 36 ये हो जाएगा आपका 4 25 और ये हो जाएगा 9 25 25 हम 25 25 125 तो 125 डिवाइडेड बाई 9 9 दूना 18 9 एक कम 9 9 एक कम 9 3 12 9 चौक 36 हो जाएगा 9 तिरिक 27 27 और 8 35 9 9 81 13.9 अप्रॉक्स यही तो आएगा 13.9 अप्रॉक्स। ये आ गया पावर ऑफ हीटर, पावर ऑफ हीटर। ऐसे ही किसका पावर निकाल लोगे, ऐसे ही किसका पावर निकाल लोगे, बल्ब का। तो बल्ब का पावर हो जाएगा आपका, करंट आपका पता ही हो गया, तो करंट अगर पता हो गया तो बल्ब का पावर निकल जाएगा। तो करंट आपका आ गया कितना, आई स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आई स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी इज इक्वल टू, देखो आई की वैल्यू आ जाएगी वी अपॉन आर एच ना, वी अपॉन टोटल आर, तो वी अपॉन इक्विवेलेंट आर का स्क्वायर इंटू आर बी। बी की वैल्यू है आपका 220 का स्क्वायर। आर इक्विवेलेंट आपका कितना है, आर इक्विवेलेंट आपका है आर एच प्लस आर बी। चलो उसको कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, मतलब 484 का स्क्वायर बाहर ले लो, यही तो था, इंटू 1 प्लस 1/5 का होल स्क्वायर इंटू आर बी की वैल्यू है 484। तो 484 ये इसको, ये 220 का स्क्वायर है, तो 220 का स्क्वायर मतलब वो आ जाएगा ऊपर 100। तो 100 डिवाइडेड बाई इंटू 25 डिवाइडेड बाई 36। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9 25 25 हम 625 डिवाइडेड बाई 9, 9 से काटोगे इसे, 9 पचे 45 9 छक 54, 9 छक 54 हो गया। कितना बचा 54 8 8 4 12 62 85 9 9 81 4 9 चौक 36 4 9 चौक 36 4 4 4 बचता रहेगा। तो ये हो जाएगा 69 पॉइंट कितना 44 वॉट। तो पावर ऑफ बल्ब हो गया, पावर कंजम्पशन बाय बल्ब कितना हो गया 69.4। अब ये बताओ कौन ज्यादा पावर कंज्यूम किया, बल्ब या हीटर, बल्ब सॉरी बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम किया। कहने का क्या मतलब है कि ऐसा है, रेटिंग देख के आप मत बताना कि कौन पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, कौन पावर कम कंज्यूम करेगा। आपको क्या देखना है वहां पे, निकाल के देखना, ठीक है। पावर आप निकाल के देखना किसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे, एक और इसी का एक और क्वेश्चन देखो। तो लिखा हुआ है ए 100 वॉट बल्ब B1 एंड 260 वॉट बल्ब B2 एंड B3। एक 100 वॉट है और दो 60 वॉट के हैं, तीन बल्ब हैं, एक 100 वॉट और दो 60 वॉट के। ये हो गया बल्ब 1, ये हो गया बल्ब 2 और ये हो गया बल्ब 3। 1 2 3 की रेटिंग दी हुई है।
100 वॉट इस ये है और 60 वॉट ये है और 60 वॉट ये है। B2 B3 आर 60 वॉट एंड B1 आर 100 वॉट। ये तीनों किसी बैटरी जो कि 250 वोल्ट की बैटरी है उससे कनेक्ट कर दिया गया है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 250 वोल्ट की बैटरी है, उससे कनेक्ट कर दिया गया। W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3 ये पावर आउटपुट है बाय these three bulbs B1 B2 B3 respectively। W1 W2 W3 are the output powers of the bulbs B1 B2 B3 respectively। Then what is the relation between W1 W2 and W3? What is the relation between W1 W2 and W3? क्या W1 ग्रेटर होगा W2 और W3 से? B ऑप्शन इज क्या W1 बड़ा होगा W2 से बनस्पत W3 के? C ऑप्शन क्या W1 छोटा है W2 और W3 से? या D ऑप्शन क्या ये सीरीज उल्टी है? W1 W2 W3 क्या है? पावर आउटपुट है, आउटपुट पावर से, आउटपुट पावर से। तो आपसे पूछ रहे हैं ये W2 W3 में क्या रिलेशन है? W1 W2 W3 पावर आउटपुट। क्या करोगे? रेटिंग दिया हुआ है इनका 100 वाट के ये है, 60 वाट का ये, 60 वाट का ये। इसका रेजिस्टेंस R1 मान लो, इसका R2 और इसका R3। R2 R3 दोनों बराबर ही होंगे ना? सेम वोल्टेज के बल्ब हैं? यहां से करंट I आ गया, इधर गया I2 मान लो और इधर चला गया I1। ठीक है, इसके क्रॉस 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा? दो 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें करंट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? करंट जो I2 होगा, I2 देखो यहां हो जाएगा आपका, पहले देखो इसे ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2 और इसके साथ ये हो गया आपका R3 और ये हो गया बैटरी। तो जो करंट आई गया इसमें, ये 20 वोल्ट की बैटरी है मान लो, तो जो करंट आई गया इसमें, पहले तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका देख लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 और R3 उसके पैरेलल में हो जाएगा। R1 प्लस R2 और R3 इसके पैरेलल में हो जाएगा। R3 इसके पैरेलल में हो जाएगा ऐसे R3 और ये हो गई बैटरी 3 वोल्ट की। ठीक है, R1 प्लस R2 R3 उसके पैरेलल में होगा
इन दोनों का इक्विवेलेंट, वो इसमें फ्लो करा देगी करंट। ठीक है, ये करंट हो जाएगा। यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आपका V का, तो ऑप्शन इससे डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। अब देखो करना आपको वही है, क्या निकालना पड़ेगा आपको, सबका पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस, कि नहीं? यस सर। बिना रेजिस्टेंस निकाले काम नहीं होगा। इसकी रेटिंग दी हुई है 100 वॉट, कितना वोल्टेज है, 250, 250 है ना, ये 100 बल्ब्स हैं। क्या कह रहे बच्चे, कुछ नहीं सर। भाई इसकी रेटिंग कितनी है, 100 वॉट की है, इसकी 60 वॉट की और इसकी 60 वॉट की है। तो देखो इसका जो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसका रेजिस्टेंस पावर आपको दिया हुआ है, V स्क्वायर अपॉन P। वोल्टेज आपको दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। V स्क्वायर अपॉन P। तो रेजिस्टेंस R1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो पावर है वो है आपका 100 वॉट, और जो वोल्टेज होगा उसका, क्योंकि 250 वोल्ट पे सब चल रहे हैं, तो उसका जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, रेटिंग इसकी कितनी होगी, 250 की। तो जो R1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर मतलब 25, 250 का स्क्वायर अपॉन 100, यही तो होगा R1। R1 हो गया आपका 625 ओम। R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा आपका 250 का स्क्वायर अपॉन 60, 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60, 60, 625 अपॉन 625 0/6, यस ये तो होगा। यस R3 भी उतना ही हो जाएगा, लेकिन करंट सब में अलग अलग होगा कि नहीं। देखो इसमें करंट मान लिया I1 है, तो यहाँ भी I1 हो जाएगा इस वाले में, जो W2 है, और ये I2 है। तो देखो इधर अगर हम यहाँ करंट निकालें तो कितना आ जाएगा, I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो पोटेंशियल डिफरेंस 250 का है। I3 की वैल्यू देख लेता हूं मैं, यहाँ 250 है और यहाँ 0 है, यहाँ रेजिस्टेंस आपका 6250 डबल डिवाइडेड बाई 6 है ये। तो करंट जो I2 होगा वो हो जाएगा आपका कितना, 250 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6250, ये हो जाएगा आपका 25 25 625, 10 से 0 गया, ये हो जाएगा 25, तो 6/25 आएगा I2। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, W3 I2 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर R3 हो जाएगा ना, I2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 6/25 का स्क्वायर इंटू R3 की वैल्यू कितनी है, R3 आपकी है 6250/6, ये हो जाएगा 6
का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर मतलब 625 इंटू 6250 डिवाइडेड बाई 6, ये दशम, ये इससे कितना आया 60 वाट आ गया W2, सॉरी W3 कितना आया 60 वाट, 60 वाट आया ना। अब इसमें कितना करंट फ्लो होगा, पहले R1 प्लस R2 कर लो, R1 प्लस R2 हो जाएगा सीरीज का इक्विवेलेंट, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है भाई, R1 है आपका R2 R3, तो ये हो गया R1 कहाँ गया, कहीं लिखा था ना मैंने, ये है R1 625, तो 625 प्लस 6250 अपॉन 6 हो जाएगा 625 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 10 16/6 चलेगा क्या। इसमें करंट कितना हो जाएगा सीरीज वाले में, जो I1 की वैल्यू है, I1 हो जाएगा आपका B अपॉन R, B की वैल्यू है 250 अपॉन R कितना हो जाएगा 625 इंटू 16 अपॉन 6, तो 6 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 625 इंटू 16, ये हो जाएगा 25, 25 हम 625, ये बचा 25, ये हो गया 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन हाउ मच, 5 से और काट सकते हो इसको, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 16 पचे 80, 10 6 दूना 12, हो जाएगा 12/80, 12/80 मतलब ये हो जाएगा 4 से और काट सकते हो, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3/20, 3/20 एम्पियर करंट उसमें फ्लो हो रही है दोनों में। तो जो W1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा I1 स्क्वायर इंटू R1, W1 हो जाएगा I1 स्क्वायर मतलब 3/20 का स्क्वायर इंटू R1 है 625, ये हो जाएगा कितना 9 अपॉन कितना 400 इंटू 625 कितना आया ये 25 अट्ठे 200, 16, 25 25 आम, ठीक है, 25 नौ कितना हुआ 9 पचे 45, 9 दूना 18, 5 9 पचे 45, 5 4 9 दूना 18, 225 22 बटा 16 कितना आया ये W1 की वैल्यू, क्या W1 की वैल्यू 16 एकम 16 और 16 एकम 16 और 16 एकम 16 हो गया, 16 4 22, सॉरी 16 4 कर रहा हूँ, 16 6 22 65, 16 85, 16 चौका 68, अप्रोक्सीमेटली कितना 14 वाट ना, ये तो आएगा 16 चौका 64 है, ये 65 हो गया ना, 16 चौका 64 अप्रोक्सीमेटली 14 वाट है। मेरा 15 आ रहा है। आपने यहाँ जो है 3/20 को उसमें पॉइंट में ले लिया होगा ना, यस सर। हाँ हमने नहीं लिया है इसलिए आ रहा होगा आपका। अगला W3 देख लो, तो W3 आ गया आपका I1 स्क्वायर इंटू R2, I1 स्क्वायर मतलब 3/20 का स्क्वायर इंटू R2 6250 अपॉन 6, यही तो है, तो 9 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 6250 अपॉन 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 25 25 हम 625, 250 हो गया, और ये हो गया 25 16 हम 800 400, और किसी से कोई कटेगा 25 तिया 75, 750 डिवाइडेड बाई 32 कितना आया ये
32 गुना 64, 32 गुना 64, 10 74, 1 75, 11, 110। अब 110 हो गया तो 32 तिया 3 बार और जाएगा 110 में। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 96। ठीक, कितना बचा? 4 इधर और 10 उधर, 14। अब और लगा लो, 140 हो गया। 32 चौका 4, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 23.4 वॉट। तो W2, सॉरी ये W2 है, ये W2 है, तो W2 आ गया इतना वॉट। W1 आ गया आपका 60 वाट, सॉरी W1 आ गया आपका 14 वाट, 14 वाट, और W3 आ गया आपका 60 वाट। तो W3 बड़ा, W2, फिर W1। तो कहने का मतलब जो रिलेशन है वो है W3 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W1, और ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कुछ समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले। रेजिस्टेंस अगर आपको ये दिया हो ना तो पहले क्या करो, आप रेजिस्टेंस निकाल लो। क्या निकाल लो? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालते ही काम आसान हो जाएगा, और रेजिस्टेंस निकल गया काम हो जाएगा आसान आपका, और काम आसान हो जाएगा, फिर आगे आप बढ़ सकते हो। और रेजिस्टेंस नहीं निकला तो रेजिस्टेंस किससे निकलेगा? रेटिंग से। रेटिंग दिया हुआ रेजिस्टेंस निकल जाएगा, रेजिस्टेंस निकलते ही काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। लिखो, कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, ऐसे क्वेश्चंस। तो लिखो, एक्चुअली क्या होता है ना कि वो रेजिस्टेंस होते हुए भी, जैसे मैंने आपको सिखाया था, याद करो, ये कैपेसिटर है और हमने इसे V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। कितने वोल्ट की बैटरी से? V वोल्ट की। मान लो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C है। यार ध्यान से समझना, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी, आप कहोगे अच्छा यही था। मान लो इसे C कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C है, हमने इसे V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। तो जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है कि नहीं होता है? चार्ज होना शुरू होता है। चार्ज होने में क्या टाइम लगता है या तुरंत चार्ज हो जाता है? टाइम लगता है। लगाया और तुरंत चार्ज हुआ, ऐसा नहीं होता है कि होता है? नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो किसी टाइम टी पे मान लो इस पे कितना चार्ज आ गया, प्लस क्यू, और इस पे माइनस। पहले चार्ज कितना रहा होगा? 0। किसी टाइम टी पे जब आपने टाइम दिया इसको और बैटरी से आपने इसे कनेक्ट किया, तो किसी टाइम टी पे इस पे चार्ज आ गया प्लस क्यू और इस पे माइनस। ठीक है, क्लियर है? अब कैपेसिटर कितना चार्ज हो गया? क्यू चार्ज हो गया। मतलब उसके पास अगर एनर्जी, अगर आप समझो तो इसकी जो कैपेसिटर की एनर्जी थी, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी हो गई होगी? एनर्जी क्या होता है? U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, क्यू स्क्वायर बाई C। यही तो होती है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड। ये लिखाया है कि नहीं लिखाया मैंने? कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो गई क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। अच्छा, ये चार्ज क्यू किसने दिया होगा? क्या इस बैटरी ने दिया होगा कि नहीं दिया होगा? बैटरी ने दिया होगा ना। तो ये बैटरी क्या करेगी? ये चार्ज क्यू भेजी होगी इसके पास, यहाँ गया होगा। अच्छा, ये बैटरी जब चार्ज क्यू भेजी होगी तो ये जो बैटरी में जो चार्जेस है, ये कैसे चार्ज होती है बैटरी? इस पे कितना, या बैटरी कितना वर्क कर रही है? आपने देखा होगा कि बैटरी के कारण जो वर्क है, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू, आपने देखा होगा क्यू चार्ज भेज रही है बैटरी, तो कितना वर्क कर रही होगी? क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू इंटू वी वर्क डन होता है ना। तो दिस इज द वर्क डन बाई बैटरी। जो सोर्स है, उस सोर्स के कारण कितना वर्क डन हुआ? क्यू इंटू वी। और ये कैपेसिटर कितना एनर्जी ले गया भाई? बैटरी ने कितना एनर्जी दिया? क्यू इंटू वी। अगर इसे हम क्यू स्क्वायर बाई 2C को क्यूवी के फॉर्म में लिखे तो क्या ये क्यू इंटू वी बाई 2 नहीं हो जाएगा?
Yes, sir. C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, Q अपॉन Wait. V। तो Q अपॉन V अगर इसे देखोगे तो Q को खा गया, V चला गया ऊपर, तो हाफ QV हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो Yes, जाएगा। sir. बैटरी ने कितनी एनर्जी दी? QV. QV। इसको कितनी एनर्जी मिली? QV QV by बाई 2. 2। तो आधी एनर्जी गई कहाँ? ध्यान से समझना, आधी एनर्जी कहाँ गई भाई? ये दिया, इसने दिया QV और कैपेसिटर ने लिया QV बाई 2, तो आधी गई कहाँ? एक्चुअल में यहाँ आपको जो नहीं दिख रहा है वही होता है। तो वो आधी एनर्जी एक्चुअली में जो मेन फिगर है इसका, ध्यान से समझना, इसका जो मेन फिगर है या मेन जो सर्किट है, या आप कह सकते हो कि मेन जो इसका हाँ सर्किट है, वो इस तरीके का होता है। एक्चुअली सिंगल कैपेसिटर नहीं होता है, कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस भी होता है। कैपेसिटर के साथ एक क्या होता है? क्या होता है बोलो? रेजिस्टेंस भी होता है कैपेसिटर के साथ। कैपेसिटर के साथ एक और क्या होता है? रेजिस्टेंस। क्या होता है? Resistance. रेजिस्टेंस। मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना है R है, इसका कैपेसिटेंस कितना है C है, ये V वोल्ट की बैटरी है V, या EMF इसका मान लो E है, जो भी आप कहना चाहो, EMF कहना चाहो EMF कर लो, या V वोल्ट की बैटरी कहना चाहो V वोल्ट की बैटरी कह लो। ठीक है। Yes, sir. तो ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर ने कितना एनर्जी लिया? QV बाई 2। इसके पास कितना गया? वही QV बाई 2 चला जाता है। ठीक है, इसीलिए Yes, sir. रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? Resistance. रेजिस्टेंस। जो दिखाते तो नहीं है, लेकिन होता रेजिस्टेंस है, यहाँ पे होता रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब इसी की गणना करते हैं कि ये चार्ज जो Q है, वो Q, चूंकि इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इस पे जो चार्ज Q आएगा वो कितना होगा, और उसका क्या इक्वेशन होता है Q का टाइम के साथ? किसके साथ? टाइम के साथ। तो लिखो, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। पहले हम लोग चार्जिंग की बात करते हैं, तो लिखो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो पहले लिखो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। जब एक कैपेसिटर चार्ज होता है, चार्ज होगा तो कैपेसिटर को किससे कनेक्ट करोगे भाई? बैटरी से। मान लो कि एक बैटरी हमने दे दिया जिसका ईएमएफ कितना है? ई है। ईएमएफ कितना है? ई। और एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, और एक उसके साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस क्यों लगा होता है। बताया कि नहीं? ये बताओ पहले कि रेजिस्टेंस क्यों लगा होता है। मान लो कि जब आपने इसे कनेक्ट किया, अच्छा T इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज? हाउ मच चार्ज विल बी ऑन द कैपेसिटर एट T इज इक्वल टू 0? 0. लिखो, एट T इज इक्वल टू 0 चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। कैपेसिटर पे चार्ज 0 है। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। मान लो कि इस बैटरी ने आई करंट भेजा। कितना करंट भेजा? आई करंट भेजा इस बैटरी ने। T इज इक्वल टू 0 पे इस पे चार्ज 0 था। ये आई करंट गया तो इस रेजिस्टेंस के पास कितना करंट आया होगा? आई। और उस समय किसी टाइम T पे ये चार्ज होके इस पे प्लस Q चार्ज आ गया, और इस पे T इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना था? 0। और T इज इक्वल टू 0 जब हमने इसे जब हमने मान लो यहाँ कोई की है, इस की को हमने कनेक्ट, की को हमने क्या किया?
कनेक्ट किया ऐसे एट t इज इक्वल टू 0 पे, की को कनेक्ट कर दिया, की को कनेक्ट किया तो क्या सर्किट कंप्लीट हो गई। और सर्किट अगर कंप्लीट हो गई तो इसमें चार्ज का फ्लो होना या करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बिल्कुल होगा। करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो करंट जैसे जैसे जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। हो जाएगा। तो किसी टाइम टी पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया? Q. प्लस क्यू। तो इसके अपोजिट वाले प्लेट पे माइनस क्यू आता है, वो तो आप जानते ही हैं। तो इस पे प्लस क्यू चार्ज आया, इस पे माइनस है। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब देखो, अगर हम पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस करें, अगर हम इस सर्किट में किरचॉफ्स लॉ लगा दें, क्या निकालने के लिए कि कितना चार्ज है या कितना करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो जाए, टाइम पता हो जाए, चार्ज निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ये बताओ। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, Q इज इक्वल टू I into T. अच्छा ये बताओ, टाइम टू टाइम इसका चार्ज, क्या इस पे जो चार्ज आ रहा है, इस पे जो चार्ज आ रहा है वो वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ने के साथ साथ इस पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ, अगर हम लूप लॉ लगा दें तो देखो लूप लॉ के हिसाब से, किरचॉफ्स के लूप लॉ के हिसाब से क्या होगा, ए से चले और ए पे पहुंच जाए तो देखो सर्किट में घूम जाते हैं हम लोग ऐसे, क्या हो जाएगा भाई? वीए से चले, इसमें बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का? माइनस आर आई का। Yes, sir. और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? यहाँ कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? बिल्कुल है भाई। अरे Q नहीं upon होगा Q. तो, नहीं होगा तो चार्जिंग होगी ही नहीं इसका। अरे ये पॉजिटिव चार्ज पे, ये निगेटिव है, तो ऑब्वियस है पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कितने का है पोटेंशियल डिफरेंस? V इज इक्वल टू Q अपॉन C या Q इज इक्वल टू C इंटू B, नहीं पढ़ा है क्या? Yes, sir. यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने हो जाएगा? माइनस क्यू बाई Q. सी, माइनस क्यू बाई सी। Q. यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंचे, बैटरी पे ईएमएफ है उसका माइनस से प्लस हो रहा है, तो प्लस ईएमएफ ई कहाँ पहुंच गए? वीए पे घूम गए किरचॉफ्स के हिसाब से। तो जब घूम गए तो देखो, ये देखो जैसे ही घूम गए यहां से यहाँ, तो वीए को मार देगा। तो ये हो जाएगा आपका आर आई प्लस क्यू बाई सी माइनस ईएमएफ इज इक्वल टू 0। चलेगा क्या? बोलो पक्का? अब देखो इधर, ये आया आपका आई आर, कह लो इसे आई आर प्लस क्यू बाई सी माइनस ईएमएफ इज इक्वल टू 0। आई क्या होता है? करंट क्या होता है भाई? करंट, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी टाइम टी पे जो करंट होगी, किसी टाइम टी पे जो करंट होगी, उस करंट की जो वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू कितना? डीक्यू बाई dt। अरे होता है नहीं होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या देता है? एवरेज करंट। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी क्या देता है? इंस्टंटेनियस करंट। अरे सब भूल गए यार। उस क्षण क्या करंट होगा? दैट इज व्हाट? डी क्यू बाई डी टी। और किसी टाइम में, मतलब 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में क्या करंट होगी? दैट विल बी एवरेज और इंस्टंटेनियस। Average. एवरेज। तो यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इंस्टंटेनियस की या एवरेज की? Instantaneous. इंस्टंटेनियस करंट। हम आई को रिप्लेस कर रहे हैं dq बाई dt से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ध्यान से देखो, यहाँ देखो आई है और यहाँ q है, तो या तो q को i के टर्म में रिप्लेस कर लो या i को q के। चूंकि हमको चार्ज चाहिए किस पे? कैपेसिटर पे, इसलिए हम लोग q को किसके रेस्पेक्ट में चेंज, सॉरी i को किसके रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं? q के। तो देखो i इज इक्वल टू dq बाई dt हो गया, तो यहाँ लिखे हम dq बाई dt
इंटू आर प्लस क्यू बाई सी माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। चलेगा क्या? Yes, sir. अब देखो dq by dt into r plus q by c is equal to plus q by c is equal to 0। यही तो। Yes, sir. अब देखो इन सबको एक तरफ कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा dq by dt into r is equal to e minus q upon c। इसको हम इक्वेट करते हैं ऐसे, देखो dq by dt into r is equal to EC minus Q divided by C। चलेगा? Yes, sir. या हम इसे ऐसे लिख लें बच्चे, या हम इसे ऐसे लिख लें कि dq by EC minus Q is equal to dt upon RC। चलेगा क्या? Q वाले को एक तरफ ले गए, R वाले को एक तरफ, मतलब Q वाले को एक तरफ ले गए, बाकी को एक तरफ कर दिया, तो हो जाएगा dt upon RC। Yes, sir. इसे क्या कर दें हम लोग? Integrate. चार्ज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? किसी टाइम t पे कितना चार्ज उसमें होगा वो निकल जाएगा। और यही है चार्जिंग का, यही है कि किसी कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा या कोई कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, ये निकल जाएगा। मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है वो, या मैक्सिमम उस पे कितना चार्ज आ सकता है। ठीक है, तो देखो यहां से अगर देखो तो ये dq अपन EC माइनस क्यू इज इक्वल टू dt अपन RC। क्या इसे इंटीग्रेट कर ले हम लोग? कर लो इंटीग्रेट। कहां से कहां करोगे इंटीग्रेट? किसी टाइम t पे, जो इस पे t इज इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज था इस पे? 0. 0। और टाइम t पे मान लो इस पे कितना चार्ज आ गया? Q. स्मॉल q। तो इसे इंटीग्रेट कर लो। चलो अगले वाले पेज पे इंटीग्रेट कर दें इसे हम। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन EC माइनस q 0 टू q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t dt अपॉन RC। चलेगा? Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो? निकाल सकते हो EC माइनस क्यू का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन EC माइनस क्यू का। EC माइनस क्यू को क्या मानना होगा आपको? A, B. x मान लो। तो माइनस dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx। अरे होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो dq इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, कुछ मान लेते हैं ना नीचे वाले टर्म को। Yes, sir. तो मान लिया हमने EC माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स, तो माइनस dq इज इक्वल टू dx या dq इज इक्वल टू माइनस dx। तो dq इज इक्वल टू माइनस dx मान लिया, तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा आपको। देखो लिमिट कहां से कहां हो जाएगा? q इज इक्वल टू 0 है तो x की लिमिट हो जाएगी EC, और q इज इक्वल टू q है तो x की लिमिट हो जाएगी EC माइनस q। और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन x माइनस के साथ इंटू dq की जगह dx लिख दो। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0 टू t 1 अपॉन RC dt। चलेगा क्या? सर Q की जगह T रखा होगा ना आपने? है बोलो बोलो बोलो। सर, ऊपर वाली लिमिट कैसे लगी सर? EC क्या माइनस चीज Q क्या चीज? और लिमिट सर जब चेंज की ना, हाँ, एक बार Q 0 रखा। Q 0 रखोगे, यहाँ Q 0 है ना, इनिशियल लिमिट या लोअर लिमिट 0 पे है, तो Q इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x की लिमिट कितनी हो जाएगी? अच्छा जी जी yes। यार ये अब नहीं होगा तो क्या करोगे फिर? उसे नहीं, मेरे को लगा ऊपर T आना चाहिए था ना, मैं गलती यहाँ से EC इधर माइनस चला Q हो जाएगा ना ऊपर की। गया। Yes, इसका 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 जो है आप जानते हो क्या इसका इंटीग्रेशन? 1 अपॉन x dx का log x। log x। तो हो जाएगा माइनस ऑफ ln x। चलेगा क्या? yes सर। EC से EC माइनस Q इज इक्वल टू कहां से कहां? 1 अपॉन RC dt। dt का इंटीग्रेशन सीधा सीधा t हो जाएगा नहीं, तो ये वाला टर्म आ जाएगा t अपॉन RC। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? yes सर। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? t अपॉन
आरसी, और इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा ईसी माइनस क्यू माइनस ईसी, या माइनस अगर अंदर ले लो तो ये हो जाएगा ईसी माइनस ईसी अपॉन ईसी माइनस क्यू, ln ईसी अपॉन ईसी माइनस क्यू। अरे क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, यस सर। ln ईसी माइनस, या इसे ऐसे कर लो, देखो तो ये है आपका ln x, लिमिट है आपका ईसी से ईसी माइनस क्यू तक है, बराबर इधर जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है क्या इधर चला जाएगा, तो क्या ये माइनस टी अपॉन आरसी हो जाएगा कि नहीं? यस सर। हो जाएगा माइनस टी अपॉन आरसी। तो ये आपका अगर लिमिट लगाओगे यहाँ तो ये हो जाएगा ईसी माइनस क्यू अपॉन ईसी इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आरसी, या ईसी माइनस क्यू अपॉन ईसी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आरसी, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आरसी। अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, अब देखो यहां से Q निकालना है आपको, तो इसी इसी को खा गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू अपॉन ईसी, तो हो जाएगा 1 माइनस क्यू अपॉन ईसी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आरसी। इक्वेशन ध्यान से देखना, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, Q की वैल्यू आ जाएगी, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा ईसी इंटू 1 माइनस ईसी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आरसी। नहीं आया? अरे आया नहीं आया? बोलो। यस सर। ठीक है, ये है चार्जिंग के केस में कितना चार्ज उस कैपेसिटर पे आएगा किसी टाइम टी पे, ये इक्वेशन है, इसको याद रखना। मैक्सिमम कितना आ सकता है चार्ज जब टाइम क्या हो जाए, टाइम जीरो पे कितना चार्ज होगा? 0 जीरो पे 0। ई टू द पावर जीरो हो जाएगा ये, यस सर। 1 माइनस और 1। ई टू द पावर जीरो हो जाएगा तो ई टू द पावर जीरो की वैल्यू 1 हो गई, यस सर। 1 माइनस 1 जीरो हो गया, यस सर। और 1 माइनस 1 जीरो इंटू ईसी, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो इधर ध्यान से देखना, अगर ये देखें हम आरसी, यहाँ पे आरसी जो है आरसी, आरसी का डायमेंशन आप निकालो, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ आरसी, या यूनिट निकालो उसका, आरसी का क्या यूनिट होगा उसका, बता सकते हो आप? यहाँ पे आरसी का जो यूनिट होगा, आरसी किसको डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है आरसी? टाइम को। टाइम को, आरसी टाइम को डिवाइड कर रहा है। तो कोई चीज किसी को डिवाइड या मल्टीप्लाई तभी कर सकती है जबकि उसका डायमेंशन दोनों का क्या हो, सेम। सेम हो। ध्यान से समझना इसको, ये मतलब कैसे? डिवाइड या मल्टीप्लाई तभी दो क्वांटिटी का हो सकता है जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये T अपॉन आरसी है ना, तो T अपॉन आरसी कुछ भी होगा, क्योंकि ई टू द पावर T अपॉन आरसी है। डिवाइड या मल्टीप्लाई यार, दो डायमेंशन, दो कोई जरूरी नहीं है कि दो सेम डायमेंशन की ही चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। गलत कह रहा हूं मैं, आपको गलत कहना चाहिए, वो मेरे मुंह से गलत नहीं वर्ड निकल गया भाई। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो लेंथ को टाइम के साथ डिवाइड नहीं कर रहे हो? यस सर, कर रहे हैं। डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो अलग अलग डायमेंशन से, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ देखो, यहाँ इस पूरे टर्म को देखो तो इसका भी डायमेंशन 1 है, और सॉरी इसका भी, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए। अब ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका मतलब ऊपर का जो ये टर्म है, इस टर्म का जो डायमेंशन होगा
वो सब क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। ये ऊपर वाला जो टर्म है पावर वाला, yes sir, तो टी अपॉन आरसी है ये, तो टी का जो डायमेंशन है वही आरसी का होना चाहिए। टी क्या है, टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी, तो इस आरसी का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। इसलिए इस आरसी को कहते हैं, लिखो, इस आरसी को कहते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, time टाइम constant, कांस्टेंट कहते हैं इसे। दिस आरसी इज नोन एज व्हाट, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट इसे क्या कहते हैं, टाइम को टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, से टाइम कांस्टेंट कहते हैं, से टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। क्लियर है। और इसको डिनोट करते हैं टाउ से, टाउ इज इक्वल टू आरसी, दैट इज टाइम कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऐसा हो जाता है, ध्यान से समझना, ये इक्वेशन हो जाता है Q इज इक्वल टू EC इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ, एंड टाउ इज इक्वल टू व्हाट, RC, टाइम कांस्टेंट। दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। जब किसी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं किसी कैपेसिटर को, ठीक है, क्लियर है। अब यहां देखो, टाइम बढ़ता जाएगा, टी बढ़ता जाएगा, टी बढ़ता जाएगा, तो चार्जिंग बढ़ेगी कि घटेगी, क्वेश्चन इक्वेशन देख के बताओ, क्या टी बढ़ता जाएगा तो चार्जिंग बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़े, बढ़ेगी। when t will increase, t will increase, e to the power minus t will increase, तो 1 upon e will decrease। अरे नहीं आया, बोलो बच्चे। yes sir, टाइम बढ़ेगा तो ये e टू द पावर इसकी वैल्यू, मतलब अगर टाइम बढ़ेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताना, इसकी वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। घटेगी, घटेगी। इसे आप इस नजरिए से देखो, Q इज इक्वल टू, अब मैं दिखा रहा हूं आपको नजरिया, 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर t बाई टाउ है। अब समझ में आया होगा आपको, yes sir जी, e टू द पावर माइनस t है। नहीं आई बात समझ में, आई sir, भाई टाउ की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, यस, टाउ की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। आर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, तो टाउ की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। तो टी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे 1 अपॉन ई टू द पावर टी टाउ की वैल्यू, टी बाई टाउ की वैल्यू, वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और जब ये घटेगा तो 1 माइनस दिस मच विल डिक्रीज और इंक्रीज। जब ये घटेगा तो 1 माइनस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी यार। चल दिखाता हूं मैं, टाउ को मान ले 1, टाउ को कितना मान ले, right, ध्यान से समझना, एग्जांपल है, टाउ को मान लो 1, तो अभी ये इक्वेशन क्या हो गया, Q इज इक्वल टू EC इंटू 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर t, हुआ कि नहीं हुआ बोलो, yes sir, t इज इक्वल टू 0 ले लो, t इज इक्वल टू 0 बोलो, t इज इक्वल टू 0 पे Q कितना हुआ, zero, EC इंटू 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 0, yes, कितना हो गया 0, yes sir, t इज इक्वल टू 1 ले लो, Q कितना हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, yes sir, t इज इक्वल टू 2 ले लो,
कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली या ये वाली? पहली वाली और दूसरी वाली। ये वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी है, या ये वाली बड़ी है? थर्ड नंबर वाली। ये पहली हो गई, ये दूसरी, हाँ ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। कौन सी बड़ी है, तीसरी, दूसरी या पहली? तीसरी। तीसरी। 1/e² की वैल्यू और कम हो जाएगी ना भाई। यस सर। 1/e से 1/e² की वैल्यू और कम हो जाएगी। e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट कितना, 73। e की वैल्यू होती है, उसको लिख लो, e की वैल्यू होती है 2.73। 2.73। तो जैसे जैसे आपका ये टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे 1/e की वैल्यू, 1/e⁻, टाइम की वैल्यू घटेगी। और जैसे जैसे ये घटेगी, इसका मतलब 1 माइनस इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और इसकी वैल्यू बढ़ने से चार्ज बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज इंक्रीज होता रहेगा। लिखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ओके। यही इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू EC इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, या 1 अपॉन मत लिखो इसे, e⁻ माइनस t अपॉन r, ऐसा लिख लो सीधा। RC की वैल्यू टाइम कांस्टेंट देता है, इसी पे न्यूमेरिकल होगा। इसी पे क्या होगा, न्यूमेरिकल। ये तो हो गया चार्जिंग कंडीशन। क्या हो गया, चार्जिंग कंडीशन। चार्जिंग कंडीशन। डिस्चार्जिंग कंडीशन लिखो, डिस्चार्जिंग कंडीशन। डिस्चार्जिंग कंडीशन में क्या होगा, लिखो फटाफट, एक न्यूमेरिकल बनवा देता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यही कह रहा था। डिस्चार्जिंग कंडीशन क्या होगा, डिस्चार्जिंग में क्या बैटरी रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी भाई। डिस्चार्जिंग किसका, कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोर करता है। तो एनर्जी स्टोरिंग के लिए आप क्या करोगे, किसी सिस्टम से या किसी बैटरी से उसे कनेक्ट करोगे तो ये एनर्जी स्टोर करेगा। एनर्जी स्टोर करके अपने पास रखेगा, अपने पास रखेगा। अब आपको क्या करना है कि उसे 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 हटा देना है उसके कनेक्शन से, और फिर उसके बाद उसे यूज करना है। तो वो डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा? ऐसा समझो जैसे मोबाइल की बैटरी है आपके, कनेक्ट किए हो उसे वायर से, चार्जर से कनेक्ट किए हो, तब तक वो चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। चार्जर से हटा दो, डिस्चार्ज होगा तब भी तो आप चार्जर से हटा दोगे। चार्जिंग जब हो गई, फुल चार्ज हो गया, चार्जर से हटा दो, उसके बाद आप उसे यूज करते हो, तो उसका बैटरी घटता है बढ़ता है? घटता है। उसका चार्ज घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्या रिलेशन होगा, देखो इधर, डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ कैपेसिटर। देखो इधर, किससे कनेक्ट करेंगे हम लोग इसको, किससे? रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है। रेजिस्टेंस मान लो R है, ये कैपेसिटर कैपेसिटेंस C है। मान लो फुली चार्ज हो गया Q और ये माइनस Q। अब कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर एनर्जी देगा कि लेगा? देगा। देगा, मतलब करंट फ्लो कराएगा ना। तो करंट, कैपेसिटर भी बैटरी की तरह कार्य करता है। अगर क्या हो जाए, वो जब वो डिस्चार्ज होना शुरू होता है ना, तो कैसा यूज होता है वो, कैसा कार्य करता है वो, एज ए बैटरी की तरह बिहेव करता है। तो ये करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। उल्टा डायरेक्शन में, ये पढ़ेंगे थोड़ा और आगे हम लोग अभी। उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी ये हो गया ना। यस सर। उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू कर। तो जैसे ही उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा, मतलब कैपेसिटर से चार्ज अब निकलना शुरू हो गया। तो जब कैपेसिटर से चार्ज निकलना शुरू हो गया, तो देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मान लो टर्मिनल ए है, तो टर्मिनल ए से चले और ए पे पहुंच जाओ, एक बार घूम जाओ इस पे। तो देखो VA यहां पहुंचा,
पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई आर प्लस आई आर, माइनस माइनस आई आर। इधर से इधर चलोगे ना, हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, ध्यान से देखना ऐसे, तो करंट ये हो गई तो माइनस आई आर होगा ना। यस सर Yes, और sir. फिर यहाँ बैटरी के पास पहुंचे, ये निगेटिव टर्मिनल से किधर की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। कितना पोटेंशियल, क्यू बाई C. बराबर कहाँ पहुंच गए, वीए पे। कहाँ पहुंच गए, वीए पे। ये हो गया वी, वीए को मार दिया, तो ये आपका बचा क्या, क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर। चलेगा क्या, यस सर क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर। तो क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, देखो तो आई आर सी के बराबर हुआ। और आई को हम लोग क्या लिखते हैं, बोलो, डी की बाई dq बाई dt आर सी, dq बाई dt आर सी। तो यहां से देखो, यहां से dq बाई q इज इक्वल टू dt अपॉन आर सी। चलेगा क्या, यस सर कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, बोलो जल्दी जल्दी। मान लो इस पे चार्ज घटते घटते मान लो फुली चार्ज हो गया था ये, क्यू से डी तो हाँ चलो, तो चार्ज घटते घटते इस पे मान लो कितना आ गया, Q1 कितना आ गया, Q1 मान लेते हैं, इस पे चार्ज घटते घटते आ गया। किसी टाइम t पे इस पे कितना चार्ज बटा Q1 या Q डैश मान लो इसको, Q1 इज नॉट द, मान लो इस पे Q डैश चार्ज बटा, कब, जब टाइम t चला गया। भाई इसका चार्ज घटेगा ना, Yes, sir. फुली चार्ज था तो कितना चार्ज था इस पे Q, यस सर जब टाइम जाएगा तो इसका चार्ज घटेगा। Yes, घटते sir. घटते कितना चार्ज बचा इसके पास, मान लो Q dash. Q डैश। तो इसे इंटीग्रेट कर लो अब, तो ये बचेगा आपका Q डैश, सॉरी 1/Q का इंटीग्रेशन क्या होगा, log Q। ये हो जाएगा ln Q, कहां से, Q से Q डैश इज इक्वल टू e टू द पावर, सॉरी e कह रहा हूं मैं, t अपॉन आर सी। चलेगा क्या, जीरो से कहा t तक, चलेगा t अपॉन आर सी, ln Q डैश अपॉन Q इज इक्वल टू t अपॉन आर सी। ln Q डैश अपॉन Q इज इक्वल टू t अपॉन आर सी। तो Q डैश अपॉन Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर t अपॉन आर सी। चलेगा क्या, Q डैश इज इक्वल टू Q इंटू e टू द पावर t अपॉन आर सी। e टू द पावर t अपॉन आर सी, ठीक है, बोलो। यस सर तो ये हो गई किसकी कंडीशन, डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग की, हो गई ना, यस सर ठीक है। अच्छा ये बताओ, E is equal to Q dash is equal to Q into E upon E to the power T upon RC, T upon RC, T upon RC क्यों आएगा यार, E to the power minus T upon RC आना चाहिए, एक सेकंड, माइनस T upon RC आना चाहिए। देखो सही है, इधर देखो क्या है माइनस, यहाँ करंट जैसे देखो करंट फ्लो हो रही है धीरे धीरे, Yes, जब sir. इस कैपेसिटर से करंट निकलेगी तो इसका चार्ज घटेगा कि बढ़ेगा, तो करंट घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी घटेगी भाई। चार्ज जब घटेगा तो करंट घटेगी घटे, अरे नहीं यार नहीं, अच्छा रुको, ध्यान समझना ध्यान से, मान लो कि 0 सेकंड पे 10 कूलम चार्ज था, 0 सेकंड पे कितने कूलम चार्ज था, 10 कूलम, और 2 सेकंड बाद 6 कूलम चार्ज बचा,
करंट कितना हो गई? कितना करंट? 2 सेकंड बाद। Q/T Q अपॉन टी ना? 5 क्या डेल्टा Q बाई डेल्टा टी कहते हो कि नहीं कहते हो, ये बताओ। Yes, कहते हो ना यार? yes, डेल्टा Q बाई डेल्टा, डेल्टा Q कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस Initial तो फाइनल कितना है 6 और इनिशियल 10 डिवाइडेड बाई 2 टाइम कितना? 2 कितना आया? -2 -2 एम्पियर। क्या शो कर रहा है ये? करंट घट रही है। घट रही है। माइनस प्लस का मतलब घटना या बढ़ना से यहाँ पे, तो -2 का क्या मतलब है? करंट और घट रही है कि नहीं बताओ यार। 10 कूलम से 6 कूलम चार्ज आ गया तो करंट घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। घट रही है। तो यहाँ जो करंट है ना, जो हम लोगों ने यहाँ लिखा ये वाला, ये I इज इक्वल टू माइनस ऑफ dq बाई dt होगा, न कि प्लस। माइनस dq बाई dt क्यों? लिख लो यहाँ पे, I इज इक्वल टू माइनस dq बाई dt क्यों? क्योंकि करंट की वैल्यू टाइम के साथ घट रही है, तो इसलिए I की जगह माइनस dq बाई dt। तो यहाँ माइनस लगाओगे बच्चे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये वाला माइनस इधर चला जाएगा, तो ये वाला माइनस जब इधर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, तो ये वाला माइनस, तो ये वाला माइनस। इसलिए जो चार्ज Q डैश है, Q डैश की वैल्यू Q से कम होगी कि बड़ी होगी? Q डैश की वैल्यू Q से कम होगी कि बड़ी होगी? Q इज द इनिशियल चार्ज, Q इज द चार्ज, Q डैश इज द चार्ज एट एनी टाइम t। कम होगी। छोटी होगी, तो छोटी तभी होगी जब यहाँ क्या होगा? माइनस। तो जो इक्वेशन है डिस्चार्जिंग का वो ये है, Q e टू द पावर माइनस t अपॉन RC। इस बात को लिख, एक है प्लस RC और दूसरा माइनस RC, सॉरी प्लस कह रहा हूँ। एक है आपका चार्जिंग का कंडीशन और दूसरा डिस्चार्जिंग का। डिस्चार्जिंग के कंडीशन में ईएमएफ ऑफ द सेल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बैटरी वहां कनेक्ट नहीं है। जो चार्ज है उस पे फाइनल, मतलब जो इनिशियल चार्ज है उस पे वो धीरे धीरे घटना शुरू होगा। किसी टाइम टी पे जो उस पे चार्ज होगा वो Q डैश इज इक्वल टू Q इनटू e टू द पावर माइनस t अपॉन RC होगा। और दूसरा जो इक्वेशन है जो कि चार्जिंग का है वो है आपका Q इज इक्वल टू EC इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन RC। अगर ये दोनों इक्वेशन आपको याद रहेंगे तो आपसे क्वेश्चंस पीछे वाले बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आप अगर क्वेश्चन बना के आएंगे तो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे, और अगर नहीं बना के आएंगे तो कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म। कल हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। अब चार्ज मूव करेगा विद वेलोसिटी v। अभी तक चार्ज क्या था? कांस्टेंट। हालांकि इसमें मूव कर रहा था, तो इसे कहते हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं आधा इलेक्ट्रोस्टैटिक और आधा मैग्नेटिक में, इसीलिए इसको आधा आधा बात करते हैं हम। इसे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट में भी ले लेता है, कोई मैग्नेटिज्म के पार्ट में भी लेता है, क्योंकि मैग्नेटिज्म यहीं से शुरू होता है। अब चार्ज क्या करने लगा है? मूव करने लगा है। तो आप अगर कल HC वर्मा बना के आते हैं तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो कल हम शुरू करेंगे क्या? मैग्नेटिक फील्ड। क्या शुरू करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड शुरू करेंगे। ठीक है।